4 फांसी का मैंने जिक्र किया, तो जी। वो एक साथ 4 फांसी आपने किसको दी थी, कहाँ दी थी? मैंने सन 2020 में जो है तिहाड़ जेल में दी थी चारों को, जो निर्भया के गुनहगार थे। कैसे आपको तिहाड़ जेल ने कांटेक्ट किया था? हमारे कॉन्टेक्ट किया था जो तिहाड़ जेल के जो डीजी साहब थे, उन्होंने जो है लखनऊ जो शासन होता हमें मुख्यालय होता है, उसमें पहले जो लेटर जाता है, उसके बाद मेरठ जाला था। मेरठ जेल से फिर मुझे मिलता, और मुझे 3 दिन पहले ही वो मुझे बुलवा लेते हैं ट्रायल के लिए। अच्छा, तो आपको को तिहाड़ जेल बुलाया गया? जी। तो फिर तिहाड़ जेल आप गए तो क्या क्या हुआ था, कैसे 3 दिन क्या किया आपने? मैंने दो दिन ट्रायल किया, एक दिन आराम किया। मैंने ये लगा लीजिए कि भाई इसलिए कि कोई रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो, कोई बात ना हो, एंड टाइम पे कोई बात ना हो जाए, तो इसलिए जो है मैंने ओके कर दिया था फांसी कर मैंने। अच्छा, तो फांसी के पहले ट्रायल हुआ था। जी। तो ट्रायल में क्या क्या होता है, जरा विस्तार से आप बताइए। रस्सी जो है बांधी जाती है ऊपर, जिससे भी खुल ना जाए ऊपर से, उसको जो फिर नापा तोला जाता है उसके हिसाब से बनाया जाता है, समझिए जी। जैसे कोई भूल चूक ना हो जाए, कोई बात नहीं, मतलब तो मेरे ट्रायल तो पहले ही कर लेते हैं, एंड टाइम पे कोई चूक ना हो जाए, इसलिए। इसलिए करते हैं। जी। जो निर्भया के आरोपी हैं, जी। उनको कितने बजे फांसी हुई थी और क्या माहौल था उस वक्त? माहौल था अगर 40 पुलिस वाले, एक पे 10, जो उसको जो है पकड़े हुए हैं, सीधे फांसी कर लाए। 3 नंबर सेल नाम था उसका। तो डीजी साहब थे, और सुपरिटेंडेंट साहब थे, मजिस्ट्रेट साहब थे अंदर, और फिर मैं और डॉक्टर साहब। तो ठीक 5:30 बजे उनको मैंने फांसी पे लटका दिया गया था। अच्छा, आपने फांसी पे लटका दिया था? जी। नहीं, तो आप ये बताइए कि मतलब क्या माहौल था, क्या जो अक्यूज थे निर्भया के, वो क्या कर रहे थे, क्या डर रहे थे, उसको खौफ जो था, क्या था, सारी चीजें आराम से नहीं, बताइए। उसको जो सेल में थे वो सेल में लाई, उनको पहले ही उनके ऊपर नकाब डाल दिया था, ताकि वो घबरा ना जाए, रोवे नहीं, पीटे नहीं, इस वजह से जो है उनको लाके खड़ा कर दिया था। 2 तख्ते थे, एक ये दो दो पर उनको एक साथ एक समय ही चारों को दोनों फांसी घर पे हैंग कर दिया गया था। और फिर कितने घंटे तक वो लटके थे और आप लोग वहाँ उसको खड़े जो थे उतने देर तक? हम मैं खड़ा था वहाँ उधर, आधे घंटे में उनको ये लगा लीजिए, जब 35 मिनट में उनको उतार दिया गया था। उतार दिया गया था। तो जब जो चारों आरोपी थे उनको लाया जा रहा था, आप उस फांसी घर में खड़े थे? मैं तैयारी पे खड़ा था, फंदा डालने पे खड़ा था मैं। अच्छा, जी हाँ। मतलब सब फिर तैयार पैर था। बांधा, पैर बांधे उसके बाद फंदा डाला, फिर उसके बाद लीवर पर पहुंचा। जैसे ही उनका इशारा हुआ, मैंने फौरन लीवर खींच दिया, चारों के चारों नीचे। ये यही चीज़ को विस्तार से बताइए कि कैसे, मतलब आप वहाँ खड़े थे और किसने इशारा किया, उसके बारे में जरा आप हमें विस्तार से। जो सुप्रिटेंडेंट साहब थे, उन्होंने इशारा किया, मैंने तुरंत लीवर खींच दिया, एक इधर खींच, एक इधर, एक सेकंड का ही फर्क नहीं, फट एकदम मैंने दूसरा भी खींच दिया मैंने। अच्छा, तो जब वो आए, चेहरे पर काला ढका होगा, पहले से ऑलरेडी जो है नकाब डाल लाए थे पहले से ऑलरेडी। फिर वो फिर मैंने पैर बांधे तख्ती पर आए तब पैर बांधे? तख्ते पर, प्लेट पर। अच्छा, जी। और रस्सा किसने? रस्सा कैसे मैंने डाला, अच्छा, तो वही हम तो जानना चाहते हैं, क्या किया? फिर फंदा डाला चारों में, सेट किया उसको कि कहीं लूज उस तरह, या मतलब कहीं इस तरह से हम कॉलर इस तरह से दबा देते हैं उनके, अच्छा। ताकि ये कॉलर दब ना जाए। ठीक, उसके सेट करके मैंने सही समय पे, फिर सुपरिटेंडेंट ने इशारा किया। नहीं, ये आपने ये दबाया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद नीचे? सेट करके मैंने फिर पैर बांधे उनके पे, ताकि वो पैर ना हिला को दीवार में ना मारे पैर। ये तो जब ये कर रहे होंगे तो उस वक्त वो लोग सब कुछ बोल नहीं रहे थे चारों? कुछ भी नहीं, पुलिस ने पकड़ा हुआ था ना, पुलिस ने पकड़ा, मैंने फंदा लगाया, घेरा, फिर पैर बांधे उनके। उसके बाद सब हट गए पुलिस वाले, वो खड़े रहे वहीं पर ही। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, मैंने फट लीवर एक खींच के फिर दूसरा खींच दिया मैंने।
कोई तो चारों में किसी ने तो छटपटाने की, कुछ नहीं। चीखने, कोई आवाज नहीं? कुछ ना आवाज़ नहीं, कुछ भी आवाज़ नहीं, बिल्कुल सेम सीधे खड़े रहे थे। अच्छा, तो 35 मिनट तक लटका रहा, उसके बाद क्या हुआ फिर? 35 मिनट या 32 मिनट या ऐसी मतलब जो है समथिंग 30 मिनट तक जो है उनको ऑलरेडी रखना पड़ा था, जब तक उनको मर ना जाए, जब तक उनको उतारने थे डेथ। तो आप उस उतारा, आपके सामने उतारा गया था? हाँ, मेरे सामने तारा, सिपाहियों ने तारा, ये, उसको बॉडी वॉडी पैक वगैरह करी, रस्से खोले, हमने उतार के उसको रस्से बांध दिए सारे। अच्छा, जी। तो क्या ये जो रस्सा आता है वो भी कोई रस्सा स्पेशल होता है हाँ, क्या? रस्सा उसकी उसका क्या नहीं, तैयारी होती ये है? बक्सर में बनते हैं। अच्छा। बक्सर जेल है यहाँ पर जो है बिहार में, ये उधर बनते हैं। ये पहले आता था सन का, जूट वगैरह का आता था, तो अब ये और तरह का गालना गया। फिर उससे एक छल्ला गिरता है स्टील का, जब वो एकदम खिंचता तो एकदम पकड़ करता। अच्छा, तो आपने जब ये फांसी देने गए होंगे तो आपको कुछ डर नहीं लगा? क्या कुछ हुआ? नहीं, ये तो हमारा खानदानी काम चल रहा है, तीसरी पीढ़ी है हमारी। अच्छा, तीसरी पहले पीढ़ी? दादाजी कालूराम जी, फिर बब्बू सिंह, फिर पवन कुमार। अच्छा, तो जो आपको पवन जल्लाद के नाम से लोग पुकारते हैं, जल्लाद के नाम से फेमस है? मैं कोई बुरा नहीं मानता इस बात का, हम्म, मैं जल्लाद हूँ तो हूँ, लेकिन प्लेट पे तो जल्लाद हूँ, आपके सामने तो मैं इंसान बैठा हूँ। कहे मैं बुरा नहीं मानता, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी है कि आपने जो करा ये सही करा, ये उनकी जो है आपने उनको फांसी के तख्ते पहुँचाया, आपने बहुत अच्छा करा। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, जंगन अपराध करना सबसे बड़ा जुर्म है। बिल्कुल ये बात सही है। तो जब फांसी दे के आप बाहर निकले तो आपको क्या माहौल था? जी, मैं तो गाड़ी में था, भाई शाम को निकला वहाँ से, जब भीड़ हट गई थी। नहीं, जब फांसी दी हाँ, उसके बाद फांसी घर से बाहर आए तो क्या? हाँ, मैं उस टाइम नहा धो के अपने जो है मैंने कहा मैं आराम करूँगा, अपने आराम से फिर मैं सो गया। शाम को खाना खाया मैं 4-5 बजे, वो कहने पवन जी अब जाना चाहते हो? मैंने कहा जी तो ये रेडी में तो रेडी हूँ, चल दिए फिर हम। तो ये फांसी देने का कितना पैसा आपको मिला? तिहाड़ जेल ने दिया? क्या क्या खिलाया? क्या क्या? भाई बड़ी अच्छी सी रिस्पेक्ट करी तिहाड़ जेल वालों ने, क्या? मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा तिहाड़ जेल वालों का।